नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर बीए, एमए या प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए कुछ वीडियो प्रस्तुत किया है। अब मैं कक्षा 10 के बच्चों के लिए कुछ सहायक मैटर डाल रहा हूँ। आशा है कि आप इसका लाभ उठाएंगे और अपने बच्चों को सूचित करेंगे जो कक्षा 10 में हैं। वस्तुतः मैं भी एक छोटा सा स्कूल चला रहा हूँ गरीब बच्चों के लिए, जिसमें कक्षा 9 और 10 के बच्चे ट्यूशन के पढ़ने के लिए आते हैं। तो उन्हें मैं पढ़ा रहा था। पढ़ाते समय ध्यान में आया कि अगर वीडियो बना लिया जाए तो इससे बच्चों को एक मदद मिलेगी। बेटा देखें, ये जो 5 पाठ कृतिका में दिए गए हैं, अब की बार सभी आएंगे और इन पाठों पर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बार इन पाठों को पढ़ लें आप और उसके बाद कुछ इस तरह की टिप्पणी देख लें जो मैं आपको दे रहा हूँ, और कोशिश करूँगा कि 5 पाठों की टिप्पणी दे दूँ। तो आइए देखते हैं, इन्हीं को एक बार ध्यान से देख लें आप, और फिर इस पर जो क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से हल कर लेंगे। तो माता का अंचल शिवपूजन सहाय एक विहंगावलोकन। यह पाठ शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया का एक अंश है। 1926 ईस्वी में प्रकाशित इस उपन्यास में बिहार के समकालीन ग्रामीण जीवन का अंकन हुआ है। ऐसी सूचना है कि इस उपन्यास की मूल प्रति किसी दंगे में विनष्ट हो गई थी। बाद में लेखक ने स्मृति के आधार पर इसका पुनर्लेखन किया, मैंने फिर से लिखा, किंतु उसने स्वीकार किया है कि प्रथम प्रति जैसी वानगी इसमें नहीं आ पाई, माने उतना प्रभावी ये नहीं है। इसके अंतर्गत उन्होंने बिहार के नितांत ग्रामीण परिवेश का यथार्थवादी चित्रण किया है, जिसमें ढोंग, पाखंड, कौतुक, किस्सा गोई पद्धति, सामंती, क्रूरता, विलासिता जैसे अनेकानेक ऐसे प्रसंग चित्रित हुए जिन्हें यथार्थवादी मानने में संकोच नहीं होना चाहिए, बल्कि बेटा आप इसे नग्न यथार्थवाद, जिसे साहित्य की चलती फिरती भाषा में कहते हैं भदेश चित्रण, तो कहीं कहीं सूचना है कि इसमें भदेश चित्रण भी हुआ है। लेकिन उपन्यास का वह अंश जो इस पाठ के रूप में प्रस्तुत हुआ है बहुत ही जीवंत एवं मर्मस्पर्शी है। आत्मनिष्ठ शैली में प्रस्तुत यह अंश बाल जीवन की विविध भाव भंगिमा के साथ एक अनूठे कलेवर में प्रस्तुत हुआ है। अर्थात लेखक ने अपने बचपन की घटनाओं को स्वयं सुनाया है। माने इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वो भोलानाथ है और उसके सहायक उसके माता पिता हैं। भोलानाथ जो 6-7 साल के लगभग लगते हैं, उन्होंने बड़े होकर के अपनी बचपन की यादों को शब्दांकित किया है। वही ये पाठ है माँ का अंचल। तो वस्तुतः इस देश का यह सौभाग्य रहा है कि यहाँ के माता पिता अपनी संतानों को अपना सर्वस्व मानकर उनके लालन पालन में अपनी अस्मिता तक को समर्पित कर देते हैं। उनके बच्चे उनके प्राणाधार बन जाते हैं। यहाँ प्रसंगवश यह तथ्य ध्यान में रखने का है कि जब ये उपन्यास प्रकाशित हुआ तब अंग्रेजों द्वारा भारतीय संस्कृति पर किए गए अनेक आक्षेपों को निराधार सिद्ध करने का प्रयास चल रहा था। इसमें से एक आक्षेप यह भी था कि भारत देश में नारी जीवन बहुत ही विसंगतिपूर्ण है। वह विविध बहुआयामी शोषण के मध्य जीवन यापन के लिए विवश है। बेटा ध्यान रखना कि भारत में महिला को अबला कहा गया है और इस अबला शब्द पर अंग्रेज लेखकों ने कई बार व्यंग्य किया है, परंतु प्रसाद जैसे रचनाकारों ने उसे एक अभिनव स्वरूप में प्रस्तुत कर उसे केवल विश्व में ही सर्वश्रेष्ठ नहीं घोषित किया, बल्कि पुरुषों से भी विशिष्ट बताया। उनकी मान्यताएं स्थापित हुई। इस कृति को इस प्रयास के आरंभिक चरण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रसंगवश यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि इसमें ग्रामीण अंचल के जीवन संदर्भों को प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए कुछ विद्वान इसे हिंदी साहित्य का प्रथम आंचलिक उपन्यास भी मानते हैं। यद्यपि यह मान्यता सर्वमान्य नहीं हो पाई है। इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने अपने माता पिता के वात्सल्य के बहुआयामी चित्रण के मध्य अपने साथियों के साथ अपने विविध खेलों की प्रस्तुति करते हुए तत्कालीन ग्रामीण परिवेश को जीवंत कलेवर में प्रस्तुत किया है। इस कारण यह अंश अथवा पाठ मर्मस्पर्शी बन जाता है। प्रारंभ में वह अर्थात भोलानाथ एक कहावत का उल्लेख करता है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, यानी जहाँ लड़कों का साथ करो वहाँ आनंद ही आनंद है, और जहाँ बुढ़ों का संग, जहाँ बूढ़ों के साथ रहोगे तहाँ खर्चे। अब खर्चे का तो अर्थ पैसे खर्च करने का होता है,
लेकिन यहाँ आनंद का भी अर्थ लिया जा सकता है कि बुड्ढों के साथ रहोगे तो पैसा भी नहीं खर्च करेंगे वो और आनंद भी नहीं आएगा। इसके बाद एक एक कर वह अर्थात भोलानाथ विविध घटनाओं की चर्चा करता चला जाता है। सबसे पहले वो यह बताता है कि वह बचपन से ही पिता के अंग लग गया था। माँ से केवल दूध पीने का नाता था। सोना, जागना, नृत्य क्रियाएं करना, खाना, खेलना आदि वह पिता के सानिध्य में ही करता था। स्नान आदि करके वह पूजा करने बैठते तो वह भी उनके साथ बैठ जाया करता और उनके माथे पर भभूत का तिलक लगाने के लिए उन्हें परेशान करता। शब्द लिखा गया दिक करना, ये ध्यान रखें, दिक माने परेशान करना होता, बिहारी शब्द है वो। वे उसे भोलानाथ कहकर पुकारा करते, जबकि उसका वास्तविक नाम तारकेश्वर था। वह उन्हें बाबूजी और माँ को मैया कहता था। पूजा पूरी कर अर्थात बाबूजी वे पोथी पर 1000 बार राम नाम लिख उसे रामायण के साथ बांध कर रख देते और अंत में कागज पर राम नाम लिखकर आटे की 500 गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाने के लिए गंगा जी की तरफ चल देते। तब भी भोलानाथ उनके कंधे पर विराजमान रहता था। लौटते समय वो उसे लटकती डालों पर बिठाकर झूला झुलाते थे और फिर घर आकर कभी कभी कुश्ती भी लड़ते थे, जिसमें जानबूझकर हार जाते भोलानाथ विजयी भाव से उनकी मूछें नोचने लगता था। फिर उसके हाथों से अपनी मूछों को मुक्त कराकर वो भोलानाथ के गालों का खट्टा मीठा चुम्मा लेते थे। दाहिने गाल का मीठा, बाएं गाल का खट्टा। एक गांव का खेल है बच्चों को आनंदित करने के लिए, स्वयं आनंदित होने के लिए। और खाना खाने चौके में पहुंच जाते हैं। वहाँ वे भोलानाथ को फूल के कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाया करते। बेटा यहाँ ध्यान रखना, फूल एक धातु थी। पुराने समय में इसको स्टेटस सिंबल माना जाता था। बड़े घरों में फूल के बर्तन होते थे, गरीबों के यहाँ तो तांबे जस्ते या मिट्टी के बर्तन होते थे। और जब भोलानाथ अफर जाते अर्थात आकंठ भोजन कर लेते, पेट भर जाता, तब मैया थोड़ा और खिलाने का हट करती और एक कहावत के साथ अनेक चिड़ियों के नाम से बड़े बड़े कौर बनाकर उन्हें खिलाया करती। इसके बाद वे रस्सी से बंधा अपना काठ का घोड़ा लेकर बाहर खेलने निकल जाते। इस बीच मैया भोलानाथ को पकड़ पाती तो जबरन सिर पर सरसों का तेल बोथ कर, कड़ुआ शब्द आया है, कड़ुआ तेल बिहार में सरसों का तेल कहा जाता है। बोथने का अर्थ होता है हाथ की हथेली पर जो गोला सा कटोरी सा बन जाता है, उसमें तेल भरकर सिर के ऊपर रख कर, विशेष करके चुटिया के पास जब उसे थपथपाया जाता है तो उसे बोथना कहते हैं। और गांव में माताएं तेल डाल करके उसे इतना घिस देती हैं कि तेल सिर में सूख सा जाता है, वही बोथना। और नाभि तथा लीलार माने माथे पर काजल का टीका लगाकर बालों की चोटी गूंथती और फोड़दार लट्टू बनाकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। फिर भोलानाथ बाबूजी की गोद में सिसकते हुए बाहर आ जाते, लेकिन हमजोलियों का झुंड मिलते ही रोना भूलकर उनके साथ खेलने लगते। इसके बाद उनके तरह तरह के तमाशे शुरू हो जाते, माने सभी बच्चों के। कभी चबूतरे पर मिठाई की दुकान लगती, तो कभी जौनार की तैयार होती और कभी शादी की बारात निकाली जाती, कभी कभी खेती भी की जाती। बाबूजी सभी में उपस्थित होते। साथ ही कभी ददरी मेला में जाने वालों को देखकर चीखते चिल्लाते, तो कभी शादी करके जाने वालों विशेष करके दूल्हे पर फब्तियाँ कसते। एक बार तो एक बूढ़े वर ने इनका पीछा भी किया, पर सभी भाग निकले। इसी मध्य एक घटना और घटी। आंधी आई और उसके बंद होते ही सभी बाग में पहुंच गए। वहां से लौटे तो मूसल तिवारी मिल गए। बैजू ने उन्हें यह कहकर चिढ़ा दिया, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। ये चोखा जो होता है भून करके, सब्जी को सीधे आग में भून करके बनाया जाता है, उसे चोखा बोलते हैं। पीछा करने पर सभी भाग निकले तो मूसल तिवारी ने स्कूल में जाकर शिकायत कर दी। स्कूल से बच्चे भेजे गए तो बैजू भाग निकला और भोलानाथ पकड़ में आ गए। अच्छी सेवा हुई उनकी, अर्थात पिटाई हुई। पिताजी अध्यापक से निवेदन करके उन्हें छुड़ा लाए, पर रास्ते में बच्चों को खेलता देख भोलानाथ फिर रोना धोना भूल गए और उनके साथ मकई के खेत में चिड़ियों को पकड़ने की असफल कोशिश करने लगे। गांव के लोग भी यहाँ उपस्थित होकर आनंद ले रहे थे। अंत में ये लोग माने बच्चे टीले पर जाकर एक बिल को चूहे का बिल समझकर उसमें पानी उलीचने लगे, जबकि वह सांप का बिल था। जैसे ही सांप बाहर निकला, सभी गिरते पड़ते अपने घर की तरफ भागे और बुरी तरह घायल हुए।
भोलानाथ भी घर आकर बरामदे में बैठे बाबूजी की ओर ध्यान न देकर भीतर जा माँ की गोद में छिप गए। माँ जो चावल साफ करी थी, अमीनिया शब्द आया बेटा। अमनिया क्या होता है? अमनिया में थाली में या किसी बड़े बर्तन में चावल या दाल लेकर एक एक दाने को अलग किया जाता है और बीच के कंकड़ को फेंका जाता है। तो घबरा गई। भोलानाथ के घावों पर हल्दी लगाई गई, पर देर तक वे कुछ नहीं बता नहीं पाए। बाबूजी ने भी उन्हें अपनी गोद में लेने की कोशिश की, पर वे माँ की गोद में ही बने रहे, क्योंकि वहीं उन्हें अपेक्षित शांति मिल रही थी। इस प्रकार यह पाठ एक कहानी के रूप में संपन्न हुआ है, जिसमें बच्चों के खेलकूद के मध्य ग्रामीण अंचल का जीवंत चित्रण हुआ है। 22 शब्द ऐसे हैं जिनका पाठ टिप्पणी अर्थात हर पेज के नीचे उनका अर्थ लिखा गया, द्वारा भावार्थ समझाकर कहानी को सभी हिंदी पाठकों के लिए बोधगम्य बनाने का सफल प्रयास किया गया है। और अंत में यह निष्कर्ष प्रतिपादित किया गया है कि एक बच्चे को कोई कितना भी प्यार करे, पर माँ के अंचल में बच्चे को मिलने वाले प्यार का कोई सानी नहीं। पूरा पाठ मर्मस्पर्शी है और एक परिपूर्ण कहानी के रूप में प्रस्तुत हुआ है। निष्कर्षतः बेटा ये है कि यह कहानी अंग्रेजों द्वारा लगाए गए आरोप भारतीय महिलाओं पर कि वो अबला हैं, उनका तिरस्कार होता है, यहाँ माँ को विशिष्ट बनाकर उसका जवाब दिया गया है। और ये सत्य भी है, इसमें कहीं दो राय नहीं। तो अंत में इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ इस प्रकार है, ये ध्यान रख लें, जिस पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह पाठ माता पिता की ममता के वैशिष्ट्य को प्रतिपादित करता है, जिसमें एक बच्चे के लिए माँ की ममता को पिता की ममता से विशिष्ट बताया गया है। भोलानाथ के साथ सभी का चरित्र जीवंत है और सर्वथा विश्वसनीय भी। नंबर 2, इसमें जिस ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया गया है वह अद्यावधि अस्तित्व में है, इसीलिए पाठ आज भी प्रासंगिक माने प्रभावित करने वाला लगता है। विशेषकर बच्चों के खेल जो गाँव में उपलब्ध सामान्य वस्तुओं, पत्तियों, टहनियों, टूटे बर्तन, मिट्टी के ढेले आदि के द्वारा खेला जाता है, वो आज भी खेला जा रहा है। नंबर 3, शीर्षक माँ का आंचल का 2 अर्थ लगाया जा सकता है। एक मैया का आंचल जिसमें भोलानाथ छिप जाते हैं, और दूसरा ग्रामीण अंचल, क्योंकि ग्रामीणों के लिए धरती भी माँ जैसी होती है। तो आशा है कि टिप्पणी आपको कुछ न कुछ दिशा निर्देश देगी इस पाठ को समझने के लिए, और इसे एक बार पढ़ करके आप अपने पुस्तक के अंत में, पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर खोजें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं अगले पाठ को आपके लिए प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।